हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं जियोग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। वही सेशन हमारा डेली के हमारे 20 सवाल जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस क्लास में आपको याद करा दिए जाते हैं। ठीक है, तो आइए रिवीजन के तौर पे आपको इस सेशन को लिया करो। बिल्कुल आराम से 10 मिनट का सेशन रहता है। 10 मिनट में अगर आपसे यहाँ से एक सवाल बनेगा तो आपको बहुत खुशी होगी। जब आप एग्जाम में जाओगे, वो सवाल आपके सामने आएगा, तब आपको एक अलग ही प्रकार की खुशी होगी और आप उसको चंद सेकंडों में अर्थात 1 या 2 सेकंड में आप सवाल को कर देंगे और आपका वहां से एक नंबर फिक्स हो जाएगा। इसी के साथ आज का हमारा सेशन चालू करते हैं और पहला सवाल आता है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर। कितना है? 12,756 किलोमीटर। ठीक है, 12,756 किलोमीटर बिल्कुल आपको याद ही रखना पड़ेगा। 12,756 किलोमीटर ये हो गया पृथ्वी का विषुवतीय व्यास। नंबर 2 सवाल आता है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। 12,714 किलोमीटर। तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या है 56 और 14, तो यहाँ से ट्रिकी हो जाएगी। विषुवतीय 56, ध्रुवीय 14, आगे के 3 तो डिजिट सेम है ना 127, तो यहाँ से क्या है 127 56, ये हो गया 127 14। ठीक है, 127 56 क्या है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास और 127 14 क्या है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास। दोनों सवाल यहाँ से क्लियर हो चुके हैं? जल्दी बताइए, दोनों सवाल यहाँ से क्लियर हो चुके हैं? आइए नंबर तीसरा सवाल इसी से पूछा गया है, इनका डिफरेंस पूछा गया है। तो इस सवाल में जो नंबर तीसरा सवाल है ना, इस सवाल के माध्यम से एग्जामिनर आपसे 3 सवाल पूछ रहा है। 3 सवाल कैसे पूछ रहा है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवत व्यास से कितना कम है? तो एग्जामिनर आपसे यह जानना चाहता है इसमें कि सबसे पहले तो आप पृथ्वी का विषुवतीय व्यास बताओ, फिर उसके बाद आप पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास बताओ और फिर आप इनका डिफरेंस करके बताओ। ठीक है, तो अपन बता देंगे। अपन को आता है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस भी अपन को बताया है 42 किलोमीटर का इनका डिफरेंस है। तो पहले तीनों सवालों में आपको कोई दिक्कत है तो हमें बताइए। पहले तीनों सवालों में अगर आपको हल्का सा भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें बताइए, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ तीसरा सवाल हो जाता है, क्योंकि इस सवाल के माध्यम से यह जो इस पेज के तीनों सवाल है ना, उसने एक ही सवाल के माध्यम से पूछ लिए। और आजकल एसएससी इन्हीं सवालों पे ज़्यादा फोकस करता है। सवाल आपको बिल्कुल सरल सा दे देगा, लेकिन उसमें कितनी जानकारियां हैं, उसमें इतनी सारी जानकारियां हैं। आपको विषुवतीय व्यास पता होना चाहिए, आपको ध्रुवीय व्यास पता होना चाहिए, फिर आपको उनका अंतर करना आना चाहिए। ठीक है, फिर जाके आप इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नंबर 4 सवाल आता है हमारे पास, पृथ्वी पर जल का कितना प्रतिशत भाग है? तो 71% है। ठीक है, पृथ्वी का औसत घनत्व, पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यह भी आपको याद रखना है। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? पृथ्वी का अपनी अक्ष पे घूमना घूर्णन कहलाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन है जो आपको सवाल के माध्यम से पूछी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल पढ़िए। दिन रात होने का कारण है, पृथ्वी का अपनी अक्ष पे घूमना ही दिन रात होने के कारण है। तो पृथ्वी का अपनी अक्ष पे घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। ठीक है, दिन रात होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ठीक है, और ऋतु परिवर्तन किससे संबंधित है? ऋतु परिवर्तन है पृथ्वी के परिक्रमण से संबंधित है। तो देखो अब आप अंतर समझो। अंतर क्या है? घूर्णन क्या होता है? घूर्णन होता है अक्ष मतलब एक जगह घूमते रहना। ठीक है, और परिक्रमण क्या होता है? किसी चीज के चक्कर लगाना। ठीक है, तो पृथ्वी किसके चक्कर लगाती है? सूर्य के चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण तो क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है, और पृथ्वी के अपने अक्ष पे घूमने के कारण दिन रात होते हैं। ठीक है, दोनों सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बहुत बार कंफ्यूजन होता है, छोटी सी गलती आपके 2.5 नंबर को काट सकती है, ध्यान रखना। एक छोटी सी गलती, और इन सवालों को आपको आता भी होगा, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट भी होंगे, लेकिन ध्यान रखना एक छोटी सी गलती आपका भारी नुकसान कर सकती है। ध्यान रखना, पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन रात की क्रिया होती है और पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। परिक्रमण आपको बता दिया, जब किसी
पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के परिक्रमण करती है। परिक्रमण मतलब चारों तरफ चक्कर लगाना। घूर्णन क्या होता है, एक ही अक्ष पे घूमना, एक ही अक्ष पे घूमना। ठीक है, दोनों बातें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे आप। पृथ्वी 1 घंटे में कितना घूमती है, 15 डिग्री देशांतर। ठीक है, इसको आप याद रखना। पृथ्वी अपनी दूरी पे कितने कोण से झुकी है, 23.5 डिग्री से। ठीक है, अब बात करेंगे, देखो पृथ्वी की भूप्रकृति अर्थात क्रस्ट में उपलब्ध तत्व ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का प्रचुर मात्रा में, मतलब सर मैक्सिमम मात्रा में पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे ज़्यादा उपलब्ध तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन है। कितना, 86.80%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पृथ्वी गोल है, किसने कहा था, पाइथागोरस ने। ठीक है, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल कहलाता है क्या, पृथ्वी की सतह के नीचे जो द्रव है, गाढ़ा द्रव है, वह क्या कहलाता है, मैग्मा कहलाता है। क्या कहलाता है, मैग्मा कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी होती है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी 4 जुलाई को, आपको बिल्कुल बाकायदा तारीख याद रखनी पड़ेगी। और पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी को भूगोल की भाषा में क्या कहा जाता है, अपसोर कहा जाता है। डायरेक्ट आपसे सवाल पूछेगा अपसोर क्या है, आपको सवाल दे देगा पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी, पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य अधिकतम दूरी, पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य न्यूनतम दूरी। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अपसोर बराबर पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी को अपसोर कहा जाता है। और यह किस तारीख को होता है, यह 4 जुलाई को होता है। ठीक है, और इसी का एक भाई है अपसोर का भाई उपसोर। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, उपसोर कहलाती है, और यह 3 जनवरी को होता है। तो दोनों सवाल ये भी वेरी वेरी, आपका सेशन पूरा ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा सवाल अगर आपसे पूछे जाते हैं जियोग्राफी में, यहाँ से पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूज करता है आपको हर चीज़ में। आपको परिक्रमण में कंफ्यूज कर देगा, घूर्णन में कंफ्यूज कर देगा, ऋतु परिवर्तन संबंधित है पृथ्वी के परिक्रमण से, दिन रात होते हैं पृथ्वी के घूर्णन से। ठीक है, आपको पृथ्वी का विषुवतीय व्यास बोल देगा 12,756, ध्रुवीय व्यास 12,714, अंतर पूछ लेगा 42 किलोमीटर का। सभी बातें आपको याद रखनी चाहिए। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी किस तारीख को, 4 जुलाई को। यह घटना अपसोर कहलाती है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है, 3 जनवरी को। यह घटना उपसोर कहलाती है। ठीक है, और उपसौरिक व अपसौरिक, अपसोर व उपसोर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा एप्साइड रेखा। यह तो मोस्ट आस्किंग सवाल, यह तो मोस्ट आस्किंग सवाल है। देखो कई सवाल क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं, जो आपसे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनका क्या रहता है, फिक्स रहता है। उन्हीं सवालों में से एक ये सवाल है, एप्साइड रेखा वाला सवाल एक फिक्स क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जाता है। आप सीजीएल के चाहे कोई से भी शिफ्ट का पेपर देख लेना, 40 शिफ्ट में पेपर लगाए तो कम से कम भी 25 शिफ्ट में सवाल आपसे पूछा जाता है। फिक्स सवाल है, फिक्स, बिल्कुल फिक्स। आइए आगे बढ़ेंगे अपन। आज का हमारा 17वां सवाल पढ़ने का प्रयास करेंगे। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/8 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पृथ्वी का सबसे बड़ा हिमखंड अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी है सियाल, सीमा और क्रोड से। ठीक है, पृथ्वी की सबसे निचली परत है क्रोड। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो देखो आइए, अब आया फिर इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई। पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी है सियाल, सीमा और क्रोड, सियाल, सीमा और क्रोड। अभी आगे बताऊंगा क्या है क्या नहीं है, ये नीफी क्या है, अभी सब पता लग जाएगा आपको। पृथ्वी की आंतरिक संरचना सियाल, सीमा प्लस क्रोड, सियाल, सीमा प्लस क्रोड, तीनों चीज़ें आपको, तीनों नाम बाकायदा याद होने चाहिए। पृथ्वी की सबसे निचली परत कौन सी है, भीतरी परत या निचली परत, इसको क्रोड कहा जाता है। ठीक है, अब आता है क्रोड किससे बना है। क्रोड बना है निकेल प्लस लोहे से, निकेल प्लस लोहे से। तो Ni हो गया और Fe हो गया, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, यह है नीफे। इसको इसलिए नीफे लिखा हुआ है क्रोड को। ठीक है, तो अपने पहला सवाल, पृथ्वी की आंतरिक संरचना सियाल, सीमा, क्रोड। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रोड है। ठीक है, क्रोड किससे बना है, निकेल प्लस लोहे से। आइए, क्रोड निकेल प्लस लोहा, सियाल सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम, सियाल
सी से सिलिकॉन, एल से एल से एल्यूमिनियम। अपन ऐसे याद रखेंगे, देखो अब कैसे याद रखेंगे। ये क्या हो गया, सिलिकॉन, एल से एल्यूमिनियम, तो सियाल बना है सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। क्रोड बना है लोहे प्लस निकल से, इसको नीफे, इसको सियाल, और सीमा, सीमा कैसे, ये हो गया सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। ठीक है, तो एम जी से अपन एम ए से याद रखेंगे, एम से, ठीक है आसान है, मैं से मैग्नीशियम, तीनों वेरी क्रोड लोहा प्लस निकिल, सियाल सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम, एल्यूमिना, सिलिकॉन प्लस एल्यूमिना, और सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, सीमा। ठीक है, यहाँ तक के सवाल क्लियर हो चुके हैं। आइए, पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व ज्वालामुखी है। ठीक है, पृथ्वी के बाह्य पर ऊपरी भाग कहलाता है एनोस्फीयर। ठीक है, अब सर इंपॉर्टेंट सवाल आ गया, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन 21 जून और 22 दिसंबर, बाय डेट आपको याद रखने पड़ेंगे। पृथ्वी का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध पे और दक्षिणी गोलार्ध पे 21 जून। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं 23 सितंबर और 21 मार्च को। ठीक है, आने वाला है, ध्यान रखना उस दिन आप। चंद्र ग्रहण कब होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन आ जाता है, पृथ्वी आ जाती है, तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण कब होता है, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। तो ये आज का हमारा सेशन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था। 30 सवाल अपन ने क्लियर करे, ध्यान रखना 30 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, एक भी सवाल छोड़ मत देना। फिक्स क्वेश्चन है, 30 के 30 जॉब से हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक। थैंक यू, धन्यवाद।